हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं और थौर निकल गए हैं घर से बाहर और गर्मी जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा है और अब एसी चला लेते हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी थी। तो एक बार मैं शीशा खोल के चला रहा था ताकि अंदर जो गैस बनी हुई है वो बाहर निकल जाए। और अब हमने एसी ऑन कर लिया है। थौर तो ऐसे कह रहा है कि खिड़की खोल दो, लेकिन थौर भाई साहब को ये नहीं पता है कि भाई तुझे तो गर्मी लगेगी और मुझे भी गर्मी लगेगी और परेशान हो जाएंगे दोनों जने 30-40 रुपये बचाने के चक्कर में। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे पार्वो के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पार्वो जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। डॉग्स के अंदर पाई जाती हैं, किसी भी डॉग को होती है, किसी भी ब्रीड के डॉग को हो सकती है। इनफैक्ट जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको भी ये बीमारी होती है। और इसके अंदर में जो डेथ रेशियो है ना, मरने की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर डॉग को पार्वो वायरस हो जाता है तो बहुत ही कम चांस होता है कि आपका डॉग जो है वो सरवाइव करेगा। आप यूँ अंदाज़ा लगा लो कि अगर 100 कुत्तों को पार्वो वायरस होता है तो उसमें से 4 या 5 कुत्ते बच पाते हैं, वो भी सही ट्रीटमेंट मिलने पर। अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनका भी बचना मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि थौर जब 7 महीने का था तब इसको ये खतरनाक बीमारी हुई थी। और मैं ये भी बता दूं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। जैसे सपोज डैट किसी डॉग को पार्वो वायरस हुआ है, बैठ जाओ शांति से, एसी चल रहा है ना, नहीं नहीं खिड़की नहीं खुलेगी, बैठो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी ना ना, तुम चाहे कितना भी कर लो खिड़की नहीं खुलेगी ना ना, बाहर नहीं निकलना है ना, बाहर झांकना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं पीटूंगा, अब मैं पीटूंगा, नहीं मानेगा, बैठ जा। जितना डांटेंगे उतना ज़्यादा ऐसे करेगा, इससे बात करेंगे उतना ज़्यादा ये ऐसे करेगा। इससे बात नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे तब ये चुप रहेगा। ये इसकी खासियत है। तो मैं ये बता रहा था कि इन्फेक्टेड डिजीज़ है, बहुत ही जल्दी फैलती है। और मैं थौर है, इसके पैर में चोट लगा हुआ था और मैं इसको वेट के पास लेके गया था। वहाँ पे हुआ ये कि पहले से इन्फेक्टेड डॉग जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और इसने वहाँ पे जाके उन्होंने वो टॉयलेट वगैरह किया था, उसको सूंघ लिया। सूंघने के बाद घर आते ही इसकी तबीयत जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई और उसके अगले दिन ही ये बहुत ही ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो गई। और सबसे बुरी बात ये थी कि तब मैं इस शहर में नहीं था, मैं अगले दिन ही चला गया था। तो जैसे तैसे करके मेरे वाइफ ने हैंडल करा 3-4 दिन तो। लेकिन जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो उसने मुझे बताया। पहले हमें ये भी नहीं पता था कि इसको पार्वो वायरस हो रखा है, हम ऐसे ही नॉर्मली लेके चल रहे थे। फिर मैं जब आया तो मेरी पहली मुलाकात जो है वो बेड के पास ही हुई, हॉस्पिटल के अंदर ही हुई। थौर से मेरी पहली मुलाकात और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये लेटा हुआ था और इसको पानी की ड्रिप चल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा पल था वो मेरे लाइफ का, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा पल था। और भेट ने भी मतलब ये इसको 15 दिन तो ये उठा ही नहीं था। लास्ट जो स्टेज था उसके अंदर में इसको मैं ऐसे यूँ हाथों में उठा के और फिर मैं इसको डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले जाता था। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये उठकर बैठ जाए या ऐसे लेटा था तो बस ऐसे ही ऐसे सर करके लेटा रहता था। ये मतलब बैठ भी नहीं पाता था, इतनी इसकी हालत ख़राब हो गई थी। और मैं मतलब दिखा रहा था कि मैं मजबूत हूँ, मैं रोता नहीं। वाइफ के सामने भी मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो रोने कर रही थी। पर मैं उसको बोलता रहता कि यार कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। पर अंदर ही अंदर मुझे मतलब यूँ होता था कि यार ऐसे नहीं होगी, कहीं इसको कुछ हो जाए। फिर बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। वेट जो था उसने भी मेरे को बोला कि भाई सचिन इसकी हालत जो है यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसके सरवाइव करने के जो चांसेस है वो 100 में से 2 या 3% है।
और ये ना तो कुछ खाता था ना कुछ पीता था, सिर्फ पानी की ड्रिप चलती थी और दवाइयाँ चलती थी। पार्वो वायरस के अंदर में आप इनको कुछ खिला पिला भी नहीं दे सकते हो, इनफैक्ट आप पानी भी नहीं पिला सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप कुछ खिलाओगे पिलाओगे ये वापस से वोमिटिंग करते हैं, पोटी करते हैं और इनके पोटी के अंदर में खून आता है और जब ये वोमिटिंग करते हैं तो झाग सा कुछ निकलता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें और मैं बेड का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इसको बचा लिया। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमारी मदद करी उस टाइम में। और उस टाइम में मैंने तो भाई मैं दिल से जो कर सकता था वो मैंने दिल से करा। और बाकी फाइनेंशियली मैंने डॉक्टर को ये बोला कि देख भाई बात ऐसी है कि यार पैसे जितने लगते हैं लग जाएं, अपन लोन ले लेंगे इसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन भाई इसको बचाने के लिए आखिरी कोशिश हमें करनी है। मुझे ये अफसोस नहीं होना चाहिए जीवन में कि मैं ये कर सकता था तो मेरा थोर बच जाता, और ये मैंने नहीं किया पैसे बचाने के चक्कर में। तो मैंने उसको फाइनेंशियली ये बोल रखा था कि भाई कैसे भी करके इसको बचाना है। तो बहुत ही ज़्यादा अगले ने मेहनत करी भाई, वो इसको मतलब इस हद तक वो डेडिकेटेड था बेट की। मेरे को रात को 11-12 बजे भी फ़ोन करके अगला मेरे से पूछता था कि अब उसकी क्या स्थिति है, और वो मेरे को टैबलेट जो दे रखे थे वो मेरे को बोलता है कि आप ये टैबलेट इस टाइम पे अब दे दो इसको। लास्ट में थोर को हमने स्टेरॉइड भी दिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वीक होने के बाद में खड़ा हुआ था। लेकिन होपफुली और थैंकफुली दुआएं काम आई। मेरे माँ बाबा से मैंने दुआ करी थी कि माँ बाबा इनको बचा लो। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे माँ बाबा भोले बाबा और माँ शेरा वाली हैं, उनके सामने मैंने माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये इसको आप कैसे भी करके ठीक कर दो। ये बेचारा बेजुबान है और इसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा रोए हम लोग, और उसके बाद में फाइनली माँ बाबा ने हमारी सुन ली और वेट जो थी उसकी मेहनत रंग लाई और थोर जो है वो ठीक हो गया। तो पार्वो जो है उसके अंदर में मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके डॉग को पार्वो हो जाता है या किसी डॉग को पार्वो हो जाता है तो आप वेट के अंडर में ही उसका ट्रीटमेंट करें। खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट की आप घर पे खुद से कर सकते हो। भाई दवाई तो आप मान लो जो चाहे वो दे दो, लेकिन एक चीज़ जो है वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पार्वो के अंदर में डॉग को आपको ड्रिप चढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये खाना पीना नहीं खाते हैं। आप दोगे तब भी नहीं खाएंगे, और ज़बरदस्ती मान लो आप इनके मुंह में खिला भी दो तो वो और ज़्यादा नुकसान करता है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में इनके पेट के अंदर में क्या है कि छाले पड़ जाते हैं और उनके छालों के अंदर से खून आता है। तो उस टाइम में इनको आप पानी भी अगर देते हो ना तो वो इनके डाइजेस्ट नहीं होता है, ये वापस से उसको वोमिट करेंगे, और जैसे ही ये वोमिटिंग करते हैं इनके जो थकान है और कमज़ोरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। और बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं चाय की दुकान पे, और आज यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि एक गाय है जो हमारा पहले से ही इंतज़ार कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप। तो पहले तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, उसके बाद में करेंगे, नहीं तो थोर भाई साहब इसके पीछे भाग सकते हैं। और ये स्टेट हाईवे है, आप देख सकते, ये देखो आप। तो मैं किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैंने आपको पार्वो के बारे में बताया कि आपको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। बेसिकली बात यही है कि आपको वेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, घर पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो भाई, ये सीधी सी बात है। और बाकी ऐसा है कि अगर आपके पास में पेट है तो आप उसको अपने बच्चे की तरह रखो। इनके पास भी दिल होता है, दिमाग होता है। देखो इसको सारी बातें समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि हम इसको जितना डांटेंगे ये उतना ज़्यादा हमें परेशान करेगा, और हम इसको अगर इग्नोर करेंगे ना, इसको लगेगा ना कि हाँ ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये जो वो चिल्ला रहा था वो चिल्लाना ये बंद कर देगा। तो ऐसा है, इनको सारी बातें समझ में आती है। अभी भी देखो ये, इसको पता है मेरे बारे में ये अगला बात कर रहा है अब देखो साले ने कैसे मुंह घुमा लिया, सब पता है इसको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, हमारे सब्सक्राइबर को आप बढ़ाओ और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ह्यूमैनिटी जो है वो हमें इस वर्ल्ड के अंदर में जगानी है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं। थैंक्स अ लॉट।